मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। गंगा दशहरा की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। गंगा दशहरा अर्थात श्री गंगा जी का पृथ्वी पर अवतरण दिवस। इसी दिन मां गंगा ने राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके पूर्वज राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया और पतित पावनी मां गंगा कहलाई। परम पूज्य बाबा श्री कल्याण दास जी के आश्रम श्री कल्याणी का आश्रम डोल कनरा में गंगा अवतरण दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। श्री वासुदेव खत्री प्रभारी जबलपुर ने इस अवसर पर बताया। जय माता की। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम पूज्य सदगुरुदेव तपोमूर्ति बाबा श्री कल्याण दास जी महाराज जी के श्री कल्याणी का हिमालय देवस्थान में यहाँ पर बाबा जी के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं। आज यहाँ पर विशेष रूप से गंगा दशहरे का उत्सव मनाया गया, जिसके अंतर्गत सुबह माँ पराम्बा ललिता अम्बा का जो श्री चक्र यहाँ पर विराजमान है उसका अभिषेक किया गया, पूजन किया गया, अर्चन किया गया। साथ ही साथ
यहाँ पढ़ रहे विद्यार्थी, ब्राह्मण विद्यार्थी जो वेद वेदांग विद्यालय में अध्ययनरत हैं, उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी यहाँ पे आज संपन्न किया जा रहा है। हम इस शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए, ये परम सौभाग्य की बात है। पूज्य बाबा जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इसी क्षेत्र से में उनका अवतार हुआ था और उन्होंने पूरे देश और विदेश में संस्कृति और धर्म के जागरण के लिए भ्रमण किया, नर्मदा किनारे तपस्या की, अनेक तरह की अनुभूतियां की। पूज्य बाबा जी लौकिक विद्या में स्कूल कॉलेज इत्यादि तो नहीं पढ़े, लेकिन उनका अनुभव, वो जितनी भी बात कहते हैं, जैसे कि एक संत कहते हैं ना, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी। पूज्य बाबा जी के ऊपर पूरा का पूरा चरितार्थ होता है। पूज्य बाबा जी से मिलने वाले बड़े बड़े विद्वान चकित रह जाते हैं, जबकि वेद के वे गूढ़ अर्थों को इतनी सरल भाषा में व्यक्त करते हैं कि एक जनसाधारण भी उस चीज को ग्रहण कर सके। ये हमारे पूज्य बाबा जी में विशेषता है। इतने सरल सहृदय संत विरले ही देखने को मिलते हैं। बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि सुभारती चैनल के द्वारा पूज्य बाबा जी के आशीर्वचन, जो कि अत्यंत दुर्लभ है, पूज्य बाबा जी न कोई किताब लिखवाते हैं, न कहीं पे प्रवचन की रिकॉर्डिंग कराते हैं, जो उनके मन में न ही कोई विषय को लेकर के कोई कथा व्याख्यान इस तरह का कोई आयोजन करते हैं। वो तो उनकी जिस समय जैसी मौज आती है वैसा और भक्तों को देख करके वे जिस योग्य हैं उसके अनुसार वे अपना ज्ञान उनको देते हैं। और पूज्य बाबा जी के चरणों में वंदना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। परम पूज्य त्यागी बाबा श्री कल्याणदास जी महाराज ने गंगा दशहरा की महिमा भक्तों को बताई तथा आशीर्वचन दिया। आज पवित्र गंगा अवतरण का दिवस है। हमारी भारतीय परंपराओं में गंगा अवतरण की कथाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं। गंगा भारतीय जीवन दर्शन की एक पवित्र रेखा के समान प्रवाहमान है। सूर्य वंश के राजाओं की, महाराजा सगर के पुत्र जो कपिल के कोप से भस्म हो गए थे, उनके मोक्ष के लिए उनके ही कुल में उत्पन्न हुए भागीरथ की तपस्या के फल के प्रभाव से ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली हुई गंगा भगवान शिव की जटाओं में आई और भगवान शिव ने जगत के कल्याण के लिए गंगा को जो है पृथ्वी में छोड़ा। और महाराजा भागीरथ हिमालय की उस पवित्र धरा से गंगा जी के को जो है रास्ता दिखाते हुए गंगा सागर तक गए। और वहाँ उनके पर जब गंगा जी गंगा सागर में गई तो वहाँ पे सगर के जो पुत्र थे उसका स्पर्श करते ही भूमि का वह सब मोक्ष को प्राप्त हुए। और वहीं पर गंगा बंग महासागर में समुद्र में समा गई। हमारी भारतीय परंपराओं के अनुसार इस पर्व को हम गंगा अवतरण की तिथि के रूप में मानते हैं। और भारत के हर कोने पर, चाहे दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत के हर गांव में, हर शहर में इस पर्व को बड़ी धूमधाम से आस्था के रूप में मनाया जाता है। यह तो है हमारी पौराणिक गंगा के अवतरण की कथा।
किंतु आज वैज्ञानिक शोध के साथ वैज्ञानिकों ने भी गंगा जी पे बहुत शोध हो रहा है, चल रहा है। गंगा की एक विशेषता ये भी है, गंगा का जल कभी भी खराब नहीं होता है। आप अपने घर में एक बर्तन में, एक शीशी में या एक बर्तन में गंगा जल को लाएं, 100 साल के बाद भी वो गंगा जल उसी तरह पवित्र रहता है जिस तरीके से आप उसको ला के रखे थे। और गंगा जी के जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। हमारे भारत में 2 नदियाँ ऐसी हैं, एक तो गंगा, दूसरी नर्मदा। गंगा जी के जल में जब हमारे यहाँ भारतीय परंपराओं में जब किसी की मृत्यु होती है तो वह गंगा जल में उसकी अस्थियां विसर्जन की जाती हैं। तो गंगा जी के में जो अस्थियां विसर्जन होती हैं वह यानी उसी में गल करके गंगा के जल के समान हो जाती हैं। और नर्मदा जी में जो अस्थियां विसर्जन होती हैं वह शने शने एक पाषाण का रूप लेकर के वो शिवलिंग के रूप में परिवर्तित होती है। इसलिए ये दोनों नदियाँ बड़ी पवित्र हैं। उत्तर भारत में जो है गंगा प्रवाहमान है और मध्य भारत के मेकल पर्वत से नर्मदा जी का उद्गम हुआ है। और लगभग 1000 किलोमीटर पश्चिम दिशा को आश्रय बना करके, जैसे गंगा जो है बंग महासागर में समाती है, उसी तरह से नर्मदा भी अरब महासागर में जाके समाती है। तो ये 2 नदियों का महत्व जो है, दोनों का महत्व भगवान शिव की आराधना से है। भगवान शिव ने गंगा को अपने मस्तक में धारण किया और नर्मदा जी जो भगवान शिव के कंठ से प्रवाहमान हुई। तो ये पर्व बड़ा पवित्र है। इसमें जो भी सत्कर्म किया जाता है वह अक्षय माना जाता है। इसलिए हमारे भारतीय जनमानस में संपूर्ण भारत में गंगा अवतरण के दिवस को पवित्र दिवस के रूप में मानते हैं। और गंगा जल हमारी भारतीय जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत भारत का जनमानस हमेशा उसके ऊपर निर्भर रहता है। जब बच्चा पैदा होता है, पहले, अभी तो कुछ कम हो गया है, पहले जो थे गंगा जल वहाँ पे रखा जाता था। जब बच्चा पैदा होता था सने उसकी कुशा के नोक से उसके ऊपर उस गंगा जल को छिड़कते थे। खैर अब तो समय के साथ ये परंपराएं कुछ कम हो गई हैं, जगह जगह पे चलती हैं। तो हमारे गंगा जी का जल जो है, गंगा जी जो है हमारे जीवन से संबंध रखती है, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत। जीवन भर यह व्यक्ति को अच्छे संस्कार और अच्छे आचरण की शिक्षा देती है। सतत प्रवाहमान होकर के लोगों को यह बताती है, जैसे मैं ब्रह्मा के कमंडल से निकल करके शिव की जटाओं में आई, भगवान शिव के अनुग्रह से जब मैंने जमीन में प्रवेश किया तब से लेकर के आज तक मैं सतत प्रवाहमान हूँ। तो इससे हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि ये मनुष्य का जन्म भी भगवान की कृपा से ही होता है। कबहु कृपा करी मानुष देही, देत ईश मिनु हेत सनेही। जब भगवान की अहेतु की अनुकंपा जीव के ऊपर होती है तब इसको मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। और मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के बाद जब तक हमारे अंदर में मनुष्यत्व विकसित नहीं होगा
और तब तक मनुष्य जन्म की सार्थकता भी नहीं होगी। आचार्य शंकर ने विवेक चूड़ामणि के प्रथम श्लोक में कहा है, दुर्लभम त्रयमेवेतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशया। आचार्य शंकर कहते हैं 3 चीजें जगत में दुर्लभ हैं। मनुष्य जन्म मिलना एक स्वाभाविक रूप से जो है इसका जन्म होता है, किंतु मनुष्य जन्म होने के, मनुष्य बन जाने मात्र से, मनुष्य की देह प्राप्त होने से ही मनुष्य जन्म की सार्थकता नहीं होती है। कहते हैं मनुष्यत्वम, उसके अंदर मनुष्यत्व जागृत होना चाहिए, उसके अंदर अच्छाइयाँ आनी चाहिए। जैसे गंगा जी का अवतरण गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर पर्यंत हर जगह पे, हर गांव, हर बस्ती, हर क्षेत्र से प्रवाहमान हो करके गंगा जी का वो पवित्र जल लोगों को एक संदेश देता हुआ, लोगों को पवित्रता का संदेश देता हुआ और सदाचरण की शिक्षा देता हुआ और परोपकार की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देता हुआ, जैसे गंगा जी गंगोत्री से बह कर के गंगा सागर तक इसलिए गई वहाँ तक कि महाराजा सगर के पुत्रों का उद्धार हो। तो इसी तरह से गंगा ये शिक्षा देती है हर मनुष्य मात्र को, तुम्हारे अंदर में मनुष्यत्व जागृत हो, अच्छा ही जागृत हो, तुम अच्छी तरह समाज की सेवा कर सको, अच्छे वातावरण में जी सको और अच्छे वातावरण का संदेश भी दे सको। ये गंगा जी हमको सिखाती है। तो इसलिए आज इस पवित्र गंगा अवतरण के अवसर पर गंगा जी के चरणों में हम अपनी भावांजलि अर्पित करते हुए माँ से ये प्रार्थना करें, माँ अनादिकाल से जैसे प्रवाहमान हो करके तुम्हारी अक्षुण धारा गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर पर्यंत जो है जगत का कल्याण कर रही है, जगत का मंगल कर रही है, इसी तरह हमारे जीवन में भी अच्छाइयाँ आवें। तमसो माँ सद्गमय, माँ हम अच्छे रास्ते पे चलें। तमसो माँ सद्गमय, मृत्योर माँ अमृतंगमय, हम मृत्यु से जीवन की ओर बढ़ें। तमस से जो है हम तमसो माँ ज्योतिर्मय, हम प्रकाश की, अंधकार से हम प्रकाश की ओर चलें। जब हम अंधकार से प्रकाश की जो ओर चलेंगे, असत्य से सत्य की ओर चलेंगे, तभी हम मृत्योर माँ अमृतंगमय, हम मृत्यु से अमृतत्व को प्राप्त करेंगे, मानव देह को सफल बनाएंगे। देखें वैसे कभी भी व्यक्ति अच्छे पर्व के ऊपर यज्ञोपवीत संस्कार की हमारी भारतीय परंपरा में अच्छा मुहूर्त दे करके परिवार वाले अपने बच्चों को यज्ञोपवीत करवाते हैं। भारतीय परंपराओं में 16 संस्कारों की बात की जाती है। जैसे बालक माँ के गर्भ में प्रवेश करता है तो वह गर्भाधान संस्कार वहाँ होता है। जब वह 3 महीने का होता है तब उनके परिवार वाले भगवान की प्रार्थना करते हैं उस गर्भस्थ शिशु अच्छा संस्कारित होवे, इसके लिए वेद मंत्रों के माध्यम से प्रार्थना करते हैं कि यह बालक सत्व बुद्धि वाला होवे, प्रज्ञावान होवे और अच्छे कर्म की ओर जब भी ये जन्म ले अच्छे रास्ते के ऊपर चले। इसको हम गर्भाधान संस्कार कहते हैं। फिर जब बच्चा जो है गर्भ से बाहर आता है, ये नाभि छेदन का एक वो होता है जो नाल से उसको माँ के गर्भ में अन्न प्राप्त होता था, माँ की जो खाती थी उससे रस प्राप्त होता है,
उस नाल छेदन को भी एक संस्कार के रूप में लिया गया है। आजकल तो अस्पतालों में बच्चे होते हैं, निकलते ही डॉक्टर लोग उसको करते हैं। नहीं तो पहले जब बच्चा पैदा होता था, तांबे की उसमें तांबे का पैसा होता था गोल गोल, उसमें बच्चे की नाभि को रख करके परिवार के जो वृद्ध महिलाएं होती थी उसको काट देती थी। इसके बाद नामकरण संस्कार होता था 10वें दिन। तो उस बच्चे को 10 दिन के बाद उसके लिए एक सामूहिक प्रार्थना होती थी, उसका नामकरण किया जाता था, क्या नाम रखा जाए। इसके बाद 9 साल से लेकर के 15 साल तक यज्ञोपवीत संस्कार की परंपरा थी। 9 साल की उम्र में बच्चे को यज्ञोपवीत किया जाता था। नीति में एक श्लोक आता है, जन्मनान जायते शूद्र। जन्म जब बच्चा लेता है तो वह किसी तरह की नहीं, वो मल मूत्र का त्याग भी अपने कपड़ों में ही करता है, माँ उसको संभालती है। तो जब वो 9 साल का हो जाता है तो उसका यज्ञोपवीत होता है। जन्मनान जायते शूद्र संस्कार द्विजोच्यते। संस्कारों के माध्यम से उसको जो है अच्छी बातें सुनाई जाती थी तो वह द्विज बन जाता था। फिर जब यज्ञोपवीत संस्कार होता था, वेद पाठित भवेद विप्र, उसको वेदों का अध्ययन कराया जाता था, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता था, उसको अच्छी बातें बताई जाती थी और दैनिक संध्या बंदन करने के लिए गायत्री के मंत्र का जप करने की उसको शिक्षा दी जाती थी। वेद पाठित भवेद विप्र, वह विप्र कहलाता था। फिर जब साधना के माध्यम से, सत्कर्म के माध्यम से, परंपराओं की पालना के माध्यम से जब वह बच्चा बड़ा होता था, प्रगति करते हुए बड़ा बनता था, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, उस ईश्वर को जान लेता था, फिर उसको जो है ब्राह्मण कहते थे। सिर्फ जो मनुष्यों में श्रेष्ठ है, जिसकी सोच अच्छी है, जिसका कर्तव्य अच्छा है, जो अच्छे रास्ते पे चलता है, उसको जो है ब्राह्मण कहते थे। ब्राह्मण कोई जाति का द्योतक नहीं है, यह कर्म का द्योतक है। जन्मनान जायते शूद्र संस्कार द्विज उच्यते, वेद पाठित भवेद विप्र, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। अब जैसे हम लोग भी सवेरे बड़े भी हो जाते हैं, जब बाथरूम में मलमूत्र का त्याग करते हैं तो हम शौच भी करते हैं, शौच करते हैं, फिर हाथ को मिट्टी से या साबुन से धोते हैं। इसके पश्चात हम स्नान भी करते हैं, इसको शौच कर्म कहते हैं। यह किसी धर्म का प्रतीक नहीं है, यह स्वच्छता का प्रतीक है। हम जैसे कपड़ा पहनते हैं उसको धो देते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो पसीना निकलता है वो पसीना कपड़े में लगता है और कपड़े को न धोवें तो उसमें एक दुर्गंध आने लग जाती है। तो इसलिए ये स्वच्छता के दायरे में आता है। तो इसी बात को आचार्य शंकर ने मनुष्यत्वम कहा है। पहले जो है मनुष्य जन्म लेना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जन्म तो बहुत लेते हैं और जिसको पता ही नहीं कि मनुष्य क्या होता है वो पशुवत जीवन जीते हैं। ऐसा न विद्या न तपो न दानम, जिसके जीवन में विद्या नहीं है, संयम नहीं है, सत्कर्म करने की प्रवृत्ति नहीं है, ऐसा न विद्या न तपो न दानम न चाप शीलं न गुणो न धर्म, जिसके जीवन में इंद्रियों का संयम नहीं है, मुंह से कुछ भी बोल देना, कान से कुछ भी सुन लेना, दृष्टि से कुछ भी देख लेना, उसको सूक्ष्म तत्व को अपने अंदर में धारण कर लेना, ते मृत्यु लोके,
वो मृत्युलोक में पृथ्वी के सिर्फ भाग के स्वरूप हैं। तो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, आकृति उनकी मनुष्य की तरीके की है, देखने में आदमी शरीर के हैं, पर वो पशु के समान जीवन जीते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे संयम की बात, संस्कारों की बात, शौच की बात, ये बड़े अच्छे। उससे हम लोग जब शौच आदि कर्म करते थे, पहले तो मिट्टी से हाथ धोते थे, आजकल बाथरूम हो जाने से साबुन से धोते हैं। एक बार नहीं धोते हैं, 3 बार धोते हैं। और धोने के बाद फिर कुल्ला करते हैं, कोई 3 बार कुल्ला करता है, कोई 5 बार करता है, कोई 7 बार करता है। भोजन भी पाते हैं तो मुंह को साफ करने के बाद कुल्ला भी करते हैं, तो ये शौच के अंदर आता है। तो आचार्य शंकर कहते हैं दुर्लभम त्रयमेवेतत् देवानुग्रह हेतुकम। 3 चीज़ें दुर्लभ हैं जो ईश्वर की कृपा से, महापुरुषों के आशीर्वाद से प्राप्त होते हैं। देवानुग्रह कारकम, अच्छी आत्माओं के अनुग्रह से, अच्छी आत्माओं की शिक्षा से ये हमें प्राप्त होता है। पहला क्या है? मनुष्यत्वम, पहले आदमी बनो। आज संसार में पैसों की कमी नहीं है, पद की कमी नहीं है, ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सब कुछ चीज़ है, किंतु आज आदमी मिलना बहुत कठिन है। पैसे मिल जाएंगे, पद मिल जाएगा, प्रतिष्ठा हो जाएगी, पर एक अच्छा आदमी मिलना बहुत कठिन है। तो आचार्य शंकर कहते हैं अच्छे बनो, मनुष्यत्व होना चाहिए। मनुष्य की आकृति नहीं, तमाम आतंकवादी हैं, आपराधिक जगत में रचे पचे हैं, रोज आप पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से और दूरदर्शन के माध्यम से जो है, ये जो है चैनलों के माध्यम से रोज उन दृश्यों को देखते हैं, सुनते हैं, तो क्या उनको आप मनुष्य कहेंगे? जो बिना कारण लोगों में अशांति फैलाते हैं, लोगों का वध करते हैं, तो उनको क्या मनुष्य कहा जाएगा? इससे तो अच्छा जंगल का बाघ है, दर में रहने वाला सांप है, जो बिना कारण किसी को डसता नहीं है, बल्कि आदमी की पैर की चाप सुनते ही वो अपने दर में चला जाता है। वह पशु होने के बाद भी वह किसी को जो है न सांप डसता है, न वह जंगली हिंसक जंतु उसको मारता। हिंसक जंतु भी किसी को निरापराध को मारता नहीं है। हाँ, उसको भूख लग गई, वो पेट भरने के लिए ये सब करता है, किंतु हिंसक नहीं है। उससे तो अच्छा जो है पशु है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, जो तो देखने में तो मनुष्य शरीर का है, पर मृगा कहते हैं पशु से भी बदतर है। वो जीवन का कोई लाभ, जैसे आज आतंकवादी है, अतिवादी है, हिंसा में जो प्रेम करने वाले हैं, अनायास दूसरे को सताते हैं, उनको क्या मनुष्य कहेंगे? मनुष्यता है कहाँ उनके जीवन में? तो इसलिए मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, देखने में मनुष्य शरीर के हैं, पर पशु से भी बदतर गए गुजरे हैं। पशु को जब भूख लगती है तब किसी प्राणी का वो वध करता है, ये तो अनायासी रोज ही वध करता है, रोज ही समाज में अशांति फैलाता है। तो आचार्य शंकर कहते हैं मनुष्य की देह तो है, मनुष्य शरीर का दिखता है, मुंह से बोलता भी है, पर पशु से भी बदतर है। इसलिए अगर मानव दुर्लभ चीज़ ये है, मानव जीवन को सार्थक बनाना है, तो पहले अपने अंदर में अच्छाइयाँ लाओ। जब मनुष्यत्व विकसित होगा तब आपके अंदर में मुमुक्षत्व विकसित होगा। दूसरी बात आचार्य शंकर कहते हैं मुमुक्षत्वम, उस सत्य को जानने के लिए, उस सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुमुक्षता होनी चाहिए, अपने अंदर में संकल्प होना चाहिए। तब जाकर के जब मनुष्यत्व पैदा होगा, तब फिर महापुरुष संशया,
कोई अच्छा व्यक्ति तुम्हें मिलेगा, कोई महापुरुष तुम्हें मिलेगा जो उस आगे की ओर बढ़ाते हुए व्यक्ति को नर से नरोत्तम बना देगा, व्यक्ति को बुराइयों से हटा करके अच्छाइयों की ओर अग्रसर कर देगा। तो हमारे यहाँ पे संस्कारों का बड़ा प्रभाव है। और हम जब उपासना करते हैं, न्यास का भी, मंत्र का न्यास होता है। हम जब मंत्र को जपते हैं तो हम अंगुष्ठाभ्याम नमः, तर्जनीभ्याम नमः, मध्यमाभ्याम नमः, अनामिकाभ्याम नमः, कनिष्ठकाभ्याम नमः करके जोड़ते हैं। फिर हृदयाय नमः, शीर्षे स्वाहा, शिखाय वौषट, कवचाय हुम, नेत्रत्रयाय वौषट कहते हैं। इससे क्या होता है, वो दिव्य शक्तियाँ, दिव्य प्रकाश हमारे अंदर में उसके माध्यम से प्रवेश करता है, तब जाकर के व्यक्ति महान बनता है। तो संस्कारों की बात, 16 संस्कारों की बातें जो है फिर कभी विस्तार के रूप में करेंगे। तो ये यज्ञोपवीत करने की जो हमारे यहाँ परंपरा है, उस व्रत को धारण करने की, जिनकी कृपा से हमको जो है ये मनुष्य देह प्राप्त होती है। तो इसमें क्या है, ओम भू, ओम भुव, ओम स्वः, ओम मह, ओम जन, ओम तपः, ओम सत्यम, तत्सवितुर्वरेण्यम, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो जो न प्रचोदयात्। इसको हम गायत्री मंत्र कहते हैं कि, किंतु यह प्रकाश की पूजा है। हम सूर्य से प्रार्थना करते हैं, सूर्य जैसे तुम्हारे जीवन में प्रकाश है, वह प्रकाश इस मंत्र के प्रभाव से हमारे जीवन में भी आवे। धियो जो न प्रचोदयात्। फिर आगे क्या कहते हैं, आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्सुः। हमारी यात्रा संसार में जो हम आए हैं, उस सत्य को जानने के लिए आए हैं, वह सत्य हमारे सामने प्रकट हुए। बस इन्हीं शब्दों के साथ गंगा के चरणों में अपनी भावांजलि अर्पित करते हुए, जो भी इस चैनल के माध्यम से हमारी बात को सुन रहे होंगे, उन सबको खूब खूब धन्यवाद देते हुए, साधुवाद देते हुए, हम अपने प्रतीकों को, अपनी परंपराओं का हम पालन करते हुए अच्छे रास्ते पर चलें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। आश्रम में गुरुकुल के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन का एक विशेष महत्व है। आज आश्रम की ओर से विद्यार्थियों का यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत की विधिवत शिक्षा दी गई। गायत्री मंत्र प्राप्त हो गया, उस गायत्री मंत्र का प्रतिदिन जप होता है। जप करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। इसके बाद फिर शास्त्र का जो भी अध्ययन किया जाता है, वह शास्त्र मस्तिष्क में, बुद्धि में एकाग्र होकर के बैठती है। ऐसे पवित्र अवसर पर बाबा जी के एक अनन्य शिष्य ने अपने विचार रखते हुए कहा, गुरु देवो परोमेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मो, तस्मै श्री गुरुवे नमः।
गुरु महाराज जी अपना जीवन में कठिन से कठिन तप किए हैं और अपने जीवन को कभी अपने तरफ देखे नहीं हैं। तपस्या के द्वारा उन्होंने जो भी अर्जन किए हैं उसके प्रमाण आज ये आश्रम है। ना कभी छत के नीचे गए, ना कभी किसी के इसमें गए, खुला में अपने को रखे हैं। कठिन से कठिन तपस्या किए हैं। कभी 48 डिग्री पत्थर, गर्म पत्थर के ऊपर पड़े थे, कभी जलों के अंदर बैठे हुए थे। उसके द्वारा उन्होंने जो अर्जित किए हैं वो जनता की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए। और ये पहाड़ी अंचल में ये अपना जन्म क्षेत्र में उन्होंने अपने माता देवी स्वरूप उनके नाम से, उनके इससे कुछ कर्मों के द्वारा जो प्राप्ति हुआ है उसका कुछ करने का उनके जीवन में विचार था। उसका ही फल आज ये आश्रम है, जहाँ 150 यहाँ के पहाड़ के बच्चा स्कूल में अध्ययन कर रहा है। अध्ययन माने वो अध्ययन कर रहा है जिसके द्वारा उत्तराखंड 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम में हमारा बच्चे स्टैंड करके आ रहा है। बच्चों के सद्बुद्धि, सच्चिंतन, सनातन धर्मों के प्रति जागरूक करना विद्या के द्वारा, संस्कृत ज्ञान के द्वारा प्राप्ति हो रहा है और बच्चे जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा यहाँ से बच्चे पास करके निकाल के आज बड़े बड़े जायगा में जाके बैठ रहे हैं। यही प्रमाण है कि जो उद्देश्यों से बाबा जी इस आश्रम को नींव रखे थे, आज वो पूरी सफलता की ओर बढ़ रहा है। और इसमें सबसे अधिक बाबा जी के सहयोग जो मिला है, आप सबके तरफ से, भक्त समाज के तरफ से तो मिला ही है। हमारा श्रद्धेय गोविंद सिंह कुंजवाल जी के सहयोग बहुत है इसमें। उन्होंने छाया के तरफ बाबा जी के साथ रह के इसको बनाने में जो भी चीज़ समस्या आया, उन्होंने अपने सामने होकर सबको पार किए हैं और कर दिए। ओम। विद्यार्थियों ने अपने परिजनों के सामने विधिवत रूप से ब्रह्मचर्य व्रत की शिक्षा ग्रहण की, गुरुकुल के नियमों के मुताबिक। इसके बाद विद्यार्थियों ने गुरुवर पूज्य बाबा जी का आशीर्वाद लिया। दशहरा के दिन, गंगा दशहरा के दिन में सुंदर संस्कार हुआ है। गायत्री मंत्र का जैसे आचार्य जन बताएंगे उस प्रक्रिया से जब भी और उसके साथ साथ में अध्ययन भी जब विद्या मजबूत होगी और आपका जीवन बहुत उन्नत होगा, भाग्यशाली जब लास्ट में आए मैंने बिल का इसके पश्चात उन्हें विधिवत रूप से आश्रम में शामिल किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने आश्रम के निर्माण के विषय में अपने वक्तव्य में कहा, उनके आशीर्वाद से जो आज यहाँ पर हुआ है
मैं समझता हूँ इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। बाबा जी की तपस्या का फल और उनके एक सिद्ध पुरुष के रूप में, भगवान के रूप में जो इस धरती पर अवतरित हुए हैं, उसी का फल है कि आज ये क्षेत्र एक बहुत बड़ा तीर्थ बनने जा रहा है, तीर्थ बन चुका है। मंदिर बनेगा, कैसे बनेगा, और बहुत बड़ा स्थान हो जाएगा। तहसीलदार के दिमाग में भी बात आ गई, तो थोड़ी देर बाद तहसीलदार ने बाबा जी के चरण छुए, वो वापस हो गया। तो अल्मोड़े जाकर के तहसीलदार ने डीएम से कहा मैं देख आया हूँ, और पुरानी रास्ते को ठीक कर रहे थे लोग, उसको मैं बंद करा गया हूँ, पेड़ हेड़े भी नहीं कटे हैं, और फिर मैं आपको रिपोर्ट भेज रहा हूँ 2-3 दिन बाद। तो उसके बाद बाबा जी को लेकर के हम पैदल यहाँ आए। रात को बाबा जी सोए, तो सोने के बाद जो है ना 11 बजे बाबा जी ने फिर मुझे बुला लिया। किसी ने उनसे कह दिया कि पुलिस वाले आए थे। तो फिर मैं गया तो बाबा जी से पता, मैंने कहा कोई परेशानी नहीं होगी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। और ऐसा ऐसा हुआ, वो मान गया था, मैं डीएम से करवा लूँगा। फिर बाबा जी को हमने विदा किया दूसरी दिन। तो उसके बाद मैं डीएम साहब के पास गया, तो उनसे बहुत समझाने के बाद उन्होंने तहसीलदार को टेलीफोन किया कि ऐसा करो, काम चालू रहने दो और एक हल्की रिपोर्ट भेज दो, मैं ऊपर को लिख दूंगा। वहाँ पर एक बड़ा भव्य आश्रम भी बन रहा है, मंदिर भी बन रहा है, और भी कई कार्यक्रम होंगे, करोड़ों रुपया उसमें खर्च हो रहा है, तो इसलिए उसको बनने दो और रिपोर्ट मेरे पास भेज दो। तो उसके बाद काम लगाई था, तो 15 दिन में हमने रोड यहाँ पहुँचा दी थी। 15 दिन में जब रोड आई, फिर बाबा जी से कहा, तो उसके बाद फिर यहाँ पर काम शुरू हुआ था। और आज बाबा जी के आशीर्वाद से इतना भव्य सुंदर आश्रम बना है। और वैसे तो पूरे भारत का ये सौभाग्य है, इतने महान संत जो है हमारे देश में पैदा हुए हैं। और हमारे इस क्षेत्र का और भी सौभाग्य है कि बाबा जी का मूल जन्मस्थान इसी क्षेत्र के बगल में भाबू गांव में होता है। भाबू के बगल में हमारा जयंती गांव भी है। तो उनके आशीर्वाद से जो आज यहाँ पर हुआ है, मैं समझता हूँ इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। बाबा जी की तपस्या का फल और उनके एक सिद्ध पुरुष के रूप में, भगवान के रूप में जो इस धरती पर अवतरित हुए हैं, उसी का फल है कि आज ये क्षेत्र एक बहुत बड़ा तीर्थ बनने जा रहा है, तीर्थ बन चुका है। और देश भर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्षेत्र के लोग भी आ रहे हैं, और कई प्रकार के प्रवचन, कथाएं, अच्छी बातें यहाँ पर हो रही हैं, भंडारे भी हो रहे हैं। और आगे को बाबा जी की और भी कई योजनाएं हैं, क्योंकि ये जंगल के बीच में जगह मिली थी, और जितना निर्माण होना था जगह के आधार पर वो निर्माण कर चुका है। उसको आप सब लोग अच्छे तरह से देख भी चुके हैं। और भविष्य में जो सेवा के कार्य यहाँ होने हैं, बाबा जी की जो इच्छा है, जिससे लोगों के साथ और जुड़ा जाए, उनकी सेवा की जाए, उनका लाभ उनको पहुँचाया जाए, रोज़गार की दृष्टि से भी हो, शिक्षा के क्षेत्र का हो, तो उसके लिए ज़मीन की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। अभी हमारी डोल वालों से बात हुई है, और बाबा जी के आशीर्वाद से मैं समझता हूँ वो जगह भी हमको मिलेगी, तो उससे और भी बढ़ेगी। एक अस्पताल यहाँ पर शुरू हुआ है, इस तरह की कई और प्रवृत्तियाँ इस क्षेत्र में शुरू होंगी, तो उसका बहुत बड़ा लाभ क्षेत्रवासी को मिलेगा। और बाबा जी के आशीर्वाद से मैं समझता हूँ एक दिन ऐसा आएगा, ये क्षेत्र पूर्ण रूप से, आर्थिक रूप से भी संपन्न होगा, और रोज़गार की दृष्टि से भी यहाँ के लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। जो जन्म हुआ है एक बहुत साधारण घर में, एक पंडित जी के घर में हुआ है, और बहुत पिछड़े क्षेत्र में हुआ है। और ऊपर वाली की जो हम मानते हैं कि ईश्वर है, उसकी कृपा का ही फल है कि बाबा जी को उस घर को, अपने माँ बाप को छोड़ करके यहाँ से जाना पड़ा। और जा कर के मैं समझता हूँ उन्होंने माँ नर्मदा के चरणों में तपस्या की, नीचे और उनका क्षेत्र रहा है तपस्या स्थली का, और माँ नर्मदा ने उनको ज्ञान भी दिया, और उसका फल अब वो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कई जगह मिल रहा है हम सब लोगों को।
और कई इस तरह के आश्रम बाबा जी के और जगह भी हैं। तो अमरकंटक में तो है ही, मध्य प्रदेश में, और उड़ीसा में भी उनके कई भक्त हैं, उड़ीसा में भी उनका आश्रम है, कई और जगह भी आश्रम हैं, और आगे भी उनकी इच्छा है कि और हम ऐसे स्थान बनाएंगे। देखिए, मेरा परिवार जो था, विशेष रूप से हमारे बड़े भाई केदार सिंह कुंजवाल जी जो थे, वो स्वयं भी एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, और उन्होंने भी अपने जीवन काल में भले ही इस तरह का आश्रम का निर्माण नहीं किया हो, लेकिन आदिवासी क्षेत्र मिर्ज़ापुर का जो है, जहाँ लोग कपड़े नहीं पहनते थे और जहाँ मनुष्य को देख करके भगते थे, उस स्थान में विनोबा भावे के कहने पर, जयप्रकाश के कहने पर एक आश्रम बनाने की योजना बनाई गई, और उस आश्रम का प्रबंधक जो है मेरे बड़े भाई साहब केदार सिंह कुंजवाल जी को बनाया गया। तो उनके कामों के माध्यम से धीरे धीरे वो क्षेत्र जो है, जो आदिवासी थे, वो मूल अपने लोगों के साथ मिलना जुलना और आम मनुष्य की तरह रहना उन्होंने शुरू किया, और जो आज भी चल रहा है और बहुत अब डेवलप हो गया है। तो उस स्थिति से बड़े भाई साहब की विचार थे, तो उन्होंने वही विचार हम लोगों को भी देने का प्रयास किया था, और उसका परिणाम ये हुआ कि ठीक बाबा जी का आशीर्वाद भी हमको मिला। तो मैं समझता हूँ उसका भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा असर पड़ा है। और मैं ये भी मानता हूँ कि वास्तविक रूप में अगर हम बाबा जी को मानेंगे तो उसका लाभ निश्चित रूप से हर प्राणी को होगा, हर मनुष्य को होगा। केवल बाहरी रूप से अगर आप उनका दर्शन करेंगे, अंतर्मन से दर्शन करेंगे, तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क महसूस होता है। ये मैंने अनुभव किया है। मैं बहुत बड़े परिवार का भी नहीं था, और मैं सामाजिक काम करता था, लोगों का काम करता था। बाद में लोगों के कहने पर ही मैं राजनीति में आया, और राजनीति में आने के साथ साथ ब्लॉक प्रमुख बना। 33 साल मैंने राजनीतिक क्षेत्र में इस क्षेत्र की सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें मैं कैबिनेट मंत्री भी रहा, विधानसभा अध्यक्ष भी रहा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल को धन्यवाद देते हुए मैं ये कह सकता हूं कि 33 साल की राजनीतिक जीवन में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का आरोप आज तक मुझ पर नहीं लगा पाया है, और न मैंने कभी कोई गलती करने का काम किया है, और न ही मैंने कोई धन अर्जित करने का काम किया है। तो इस तरह से मैंने भी सेवा करने का काम किया था। और फिर बाबा जी मिल गए हैं, तो बाबा जी का जो आदेश होता है, जो उनका आशीर्वाद होता है, उसकी हम पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। और हमारी भावना है, यद्यपि हम बहुत पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो हो सकता है हमसे, उसको हम करने के लिए बाबा जी के साथ हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। और मेरा ये मानना है, बाबा जी का आशीर्वाद रहेगा। जो उनकी भावना है, इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा विद्यालय खोला जाए, वो भी खुलेगा, और लोगों को रोज़गार देने के लिए छोटी छोटी जो इकाइयाँ होती हैं औद्योगिक, वो भी यहाँ खुलेंगे। और भी इसके आसपास में जो चीज़ हो सकती है उसको करने का प्रयास करेंगे। और मुझे तो ये लगता है कि वास्तविक रूप में अब आप देख लीजिए, आश्रम के बनने के बाद जो पर्यटन है वो इस क्षेत्र में बहुत बड़ा है। आज चारों तरफ की ज़मीनें बिक रही हैं, लोग रिसोर्ट बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं, अपने कॉटेज बना रहे हैं बाहर के लोग। और एक बाबा जी जब यहाँ रहते हैं, उन दिनों बाहर के राज्यों के लोग भी, उनके शिष्य जितने हैं, अधिक से अधिक यहाँ आकर के रहने की कोशिश करते हैं। तो इसका विस्तार निश्चित रूप से होगा, और इसका बहुत बड़ा लाभ मैं तो समझता हूँ जो सही दिल से बाबा जी की को मानने वाले लोग हैं, उनको अवश्य उसका लाभ मिलेगा, और क्षेत्र का विकास भी होगा। सनातन धर्म के इस अनूठे आयोजन में शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालुओं एवं भक्तों का तांता लगा रहा। इस अवसर पर आश्रम की तरफ से विद्यार्थियों के परिजनों को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। मेरा नाम पंकज भट्ट है, ये मेरे भाई हैं, बड़े भाई, इनका नाम श्याम पांडे है। हम ग्रेटर हल्द्वानी गोलापाल से आए हुए हैं। यहाँ पे हमें हमारे बेटे के जनेऊ संस्कार के लिए इनवाइट किया गया था। वो यहाँ शायद जहाँ तक है 36 छात्र जो हैं उनका जनेऊ संस्कार किया जा रहा है, जो हमें यहीं गुरुकुल की तरफ से
मैसेज द्वारा फ़ोन द्वारा इनवाइट किया गया और काफ़ी भव्य तरीके से इन्होंने यहाँ पे जो संस्कार का कार्य किया है वो एक सराहनीय काम है, जो मतलब हमारे एक हिंदुत्व के लिए और हिंदू धर्म सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा कार्य है। देखिए नॉर्मली आप ले सकते हैं कि एक फैमिली मेम्बर के बीच होना एक अच्छा कार्य होता है, लेकिन फैमिली मेम्बर के साथ हम अगर सनातन धर्म को लेके चलें, उस धर्म के साथ अगर हम अपने बच्चे का संस्कार करते हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं और वो हमारा एक परिवार का हिस्सा बनते हैं, तो शायद उससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है। तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत अच्छा कार्य है और इससे क्या है कि एक हमारे हिंदुत्व धर्म जो है उस धर्म के बीच में एक जो दूरियां आ गई हैं वो दूरियां घटेंगी और हम एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, हमें हेल्पफुल बनना चाहिए और एक दूसरे के साथ हम रहेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे धर्म का नाम आगे जाएगा, जो एक अच्छा मैसेज है देश के लिए, विश्व के लिए और सनातन धर्म के लिए। बाबा जी की मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें सुनी हैं जो उन्होंने बचपन से जिस तरीके से उन्होंने कष्ट झेले हैं और उसके बाद उन्होंने इतना विशाल ये इसका निर्माण करवाया, साथ में देश विदेश द्वारा भी जो निर्माण हुए हैं और जो कार्य चल रहे हैं। सडनली मुझे तो अभी मतलब ये मान लीजिए कि 2 से ढाई महीने हो गए यहाँ पे अपने बच्चों को, लेकिन जब मैं फर्स्ट बार आया था तो उस समय भी मैं बच्चों को लेके आया था तो काफ़ी भव्य था। और मैं आपको बोलूँ तो मेरा तो अभी एक बेटा है, मेरा तो छोटा वाला बेटा भी बोलता है कि मैं भी यहाँ आना चाहता हूँ। इससे मतलब मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरा छोटा बेटा जो खुद सनातन धर्म की तरफ जाना चाहता है, उससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं। बाकी रविंद्र मिश्रा, हम लोग नैनीताल से हैं बेसिकली और खटीमा पे जॉब करते हैं। आज हमारे बेटे का यज्ञोपवीत संस्कार यहाँ पे महाराज जी के श्री चरणों में उनके माध्यम से ही यहाँ पे किया जा रहा है और हमारे जो बेटे के साथ साथ और भी लगभग 37-38 बच्चों का यहाँ पे यज्ञोपवीत संस्कार, सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार किया जा रहा है। उसके लिए हमें आमंत्रित किया गया था महाराज जी की तरफ से और पूरे इस विद्यापीठ की तरफ से। हमारा बालक जो यहाँ पे पढ़ता है 7वीं कक्षा में इस समय है, लगभग उसको 2 महीने यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे में आए सभी साधुओं एवं भक्तों को बाबा के अनन्य भक्त श्री डमरू जी अग्रवाल ने दक्षिणा प्रदान कर विदा किया। नमो नारायण। जय बाबा जी की। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो।